बहुत से लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनके अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना भगवान में विश्वास रखते हैं, ना उनका होना मानते हैं। खैर, ये तो उनकी अपनी सोच है, पर दुनिया में जो भी लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों में से लगभग सभी लोग ये मानते ही होंगे कि भूत प्रेत और आत्माएं भी होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। ऐसा माना जाता है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट या मर्डर में उनको मार दिया जाता है, उनकी मौत उनकी उम्र पूरी होने से पहले ही हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को दूसरा जन्म नहीं मिल पाता और वो भटकती रहती है जब तक कि उनकी असली उम्र खत्म नहीं हो जाती। और ऐसे ही अगर किसी बच्चे की मौत अचानक किसी हादसे की वजह से हो जाए तो क्या उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी? और अगर हाँ, तो आखिर कब तक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी हमें भेजी है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इन्होंने इसकी वीडियो भी हमारे साथ शेयर की है, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज है। वो फुटेज मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इनका कहना है कि कभी भी भूत प्रेत आत्मा इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे, पर फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने इनको इन सब चीजों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। अब आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगी। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तकीम, लोग मुझे MM के नाम से बुलाते हैं। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मेरी नई नई जॉब लगी थी, नया ऑफिस था। तो मैंने शुरुआती दिनों में ऑफिस की ये बात नोटिस की कि शाम को 5 बजे से पहले ही ऑफिस के सब लोग अपना काम आधा अधूरा छोड़कर ऑफिस से हड़बड़ी में निकल जाया करते थे। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, तो मैंने एक दिन अपने एक कलीग से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो उसने बताया, आज से कई साल पहले यहाँ एक बच्चा बगल के फ्लैट से गिरकर मर गया था। तब उस बच्चे की उम्र करीब 13 साल थी। उसके बाद से काफी लोगों ने रात में इस बच्चे के रोने की आवाज को सुना है, इवन शाम से ही, और उसे देखा भी है। अक्सर वो हमारे ऑफिस के पीछे वाले हिस्से में दिखाई देता है लोगों को। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे ये बात बिल्कुल बेतुकी और बकवास लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं भूत प्रेत जैसी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे ये बात अफवाह ही लगी थी। पर जब मैंने अपनी ऑफिस के हर एक मेंबर से यही बात सुनी और आसपास के सब लोग ये बात जानते थे और मानते भी थे, तब मैंने सोचा कि लगता है कोई हमारे ऑफिस को जानबूझ के बदनाम करना चाहता है। तो मैंने जब ये बात अपने ऑफिस के नौकर से पूछी, क्योंकि सब कहते थे कि उसने उस बच्चे के भूत को देखा है, मैंने उससे कहा, सुनो श्यामलाल, ये बच्चे के भूत वाला क्या सीन है यार? हर कोई ऑफिस में इस बारे में बात करता रहता है। आसपास के लोग भी मैंने देखा, बच्चे का भूत है, यहाँ बच्चे की आत्मा है, ये सब बकवास करते रहते हैं। ये अफवाह आखिर क्यों फैलाई है सबने? सबने कहा कि ये शुरुआत तुमसे हुई है। तब श्यामलाल बोलता है, ये बात बिल्कुल सही है साहब, क्योंकि वो ऑफिस बंद होने के बाद भी वही ऑफिस की बैक साइड पर एक रूम में रहता था। उसने कहा, मैं रात को डिनर के बाद अपने रूम के बाहर नहीं निकलता। एक दिन मैंने उसे सामने से ऑफिस की गैलरी में देखा। वो 13-14 साल का बच्चा जो बहुत भयानक दिखता है। उसकी आंखों की जगह सब काले गड्ढे थे और सर पूरा फटा हुआ, उससे खून निकल रहा था। उसे देखने के बाद मैं 1 महीने तक बीमार रहा था। ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। तब मैंने उसे पूछा, अच्छा, तो इतना सब होने के बाद तुमने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? क्या नौकरी तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है? तब श्यामलाल ने कहा, साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं चाहकर भी इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता। वो बच्ची की आत्मा अक्सर रात को दिखाई देती है, वो भी ऑफिस के गार्डन में, कभी घूमते हुए, कभी बैठे हुए। रात को उसकी चिल्लाने की और रोने की आवाजें बहुत ज्यादा आती हैं और वो इतनी ज्यादा भयानक होती है कि मैं डर के मारे अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए साहब, मैं कभी भी रात को बाहर निकलता ही नहीं हूँ। पर मुझे अभी भी इसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उस नौकर ने कहा कि अभी 5 दिन पहले ही मैं रात को वॉशरूम जा रहा था
तो उसने उस बच्चे को जमीन में बैठे हुए देखा। तब रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने उससे कहा कि क्या बेतुकी फालतू बातें कर रहे हो और तुम ये फालतू की अफवाह क्यों फैला रहे हो? ऐसे मत सबको डराया करो, हमारी ऑफिस की बदनामी होगी इस वजह से, और अगर ये ऑफिस ही बंद हो जाएगा तो तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। तब उसने कहा साहब आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तब उसने मेरे ऑफिस की सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखाया कि उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन हो गया। ये वीडियो नाइट की है इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर अगर आप सर्कल के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको एक बच्चा दिखेगा जो कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ा है और अचानक से कहीं गायब भी हो जाता है। ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब है कि इतनी रात को ऑफिस के बंद होने के बाद एक बच्चा इस ऑफिस में कर क्या रहा है, और वो भी एक ही जगह साथ बैठकर बिल्कुल मोशनलेस। फिर अचानक से 1 सेकंड में गायब कैसे और कहाँ हो गया? ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता। यानी कि वहाँ के लोगों की ये बात बिल्कुल सच है कि उस जगह पर किसी बच्चे की आत्मा मंडराती रहती है। वो अलग बात है कि इसने आज तक किसी को कुछ नुकसान नहीं किया है, पर इसकी दहशत उस जगह पर आज भी सबके दिलों में है। दोस्तों मेरी लाइफ में अगर इस बच्चे की आत्मा सच्ची उस जगह पर है तो शायद वो बच्चा मुक्ति या किसी प्रकार की मदद के लिए उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है। ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आगे एक नई सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।